श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनभो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। परम रसिक श्री हितहरवंश महाप्रभु जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी समाधि भाषा में 6 पंक्तियों में श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के अंतरंग भावों को प्रकट किया है। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। अति सुदृढ़ उपासी कुंज केल दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। विधि निषेध नहीं त्याग अनन
उत्कट व्रतधारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सुकृत को जानी है। रीत सुकृत को जानी है। रीत सकृत को जानी है। परम भागवत परम रसिक श्री हरिवंश महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपके मुख में निरंतर श्री राधा नाम विराजमान रहता है। श्री राधा रानी के चरणों में आपका पूर्ण समर्पण था, अगाध श्रद्धा थी। श्री राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा अनुग्रह हुआ कि जितने समय आप इस धराधाम में रहे, पूरे समय श्री ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को अवलोकन किया, दर्शन किया। दर्शन नहीं किया, तहाँ की करत खवासी सेवा में भाग लिया। इतना लाल लड़ाते ठाकुर जी को, स्वयं ठाकुर जी का अमनिया अपने आप बनाते, और जब अर्पण हो जाता ठाकुर जी को तो श्री राधा वल्लभ लाल जी में और प्रसाद में अंतर नहीं समझते थे। इसलिए लिखा है कि इनका श्री ठाकुर जी का अधरामृत ही सर्वस्व था, और इसके कारण फिर वो ठाकुर जी के समान ही प्रसाद का आदर देते। लिखा हुआ है एक संत के चरित्र में कि वो कुछ शिष्यों के साथ यात्रा में निकले थे। भ्रमण पहले संत करते थे, तो जा रहे थे तो पहले हर तरह के लोग रहते थे, आज भी हैं। कुछ लोग जो धर्म के विरोधी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम पतित हैं ऐसे भी पतित हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये संत महात्मा आ रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ इनका ऐसा करना चाहिए जिससे ये अपने धर्म से च्युत हो जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खाने की बनाई जिसमें मांस आदि का प्रयोग किया उन्होंने, पता नहीं चला। और आकर्षित करने के लिए तुलसी दल और ऊपर रख दिया। अब जैसे वो संत जी आए तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी का प्रसाद लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद लीजिए। वो कैसे अपमान करें, तो उन्होंने उससे तुलसी दल लेकर के मुख में डाल लिया। आगे चले, अब पीछे शिष्य आ रहे तो उन्होंने कहा उनसे भी कहा प्रसाद लीजिए, तुम्हारे गुरु जी ने लिया है। तो उन्होंने महाराज जम के खाया, स्वाद आया उनको, जम के खाया। अब आगे चल करके 1 किलोमीटर चलने के बाद गुरु जी रुके और कहा कि देखो भाई, सोच समझ करके कोई चीज ग्रहण करनी चाहिए। बोले गुरु जी आपने भी तो लिया है। बोले हमने तो केवल प्रसाद लिया है। बोले हमने भी प्रसाद लिया है। अच्छा तूने प्रसाद लिया है? बोले अच्छा ठीक है, हम भी उल्टी करते हैं, तुम भी उल्टी करो, अभी पता चल जाए क्या लिया है। तो आपने जब उल्टी की, उन मुख्य संत ने जब उल्टी की, तो हरी हरी तुलसी और यमुना जी की रज निकली। यानी उन्होंने प्रसाद मान के ग्रहण किया, तो प्रसाद अंदर बना। हम वस्तु मान करके, पदार्थ मान के तो वस्तु पदार्थ ही अंदर जाएगा।
और प्रसाद मान के यदि हम करते तो प्रसाद ही अंदर जाएगा। और उन लोगों ने जीभ के स्वाद से खूब खाया, 2 किलो 3 किलो जितना खा सकते हो। तो उन्होंने उल्टी की तो वही निकला, दुर्गंध युक्त पदार्थ निकला। ये बात समझने की, हमारी जैसी भावना होती ना वैसा सामने का दृश्य हो जाता है। श्री रघुनाथ गोसाई जी जो 1000 बार रोज गिरिराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। कितनी बार? 1000 बार रोज श्री गिरिराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, नियम से। जब उनकी आयु वृद्ध आयु हो गई, उनकी ज़्यादा आयु हो गई, तो नियम नहीं छोड़ते हो। गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, अब शरीर उठता नहीं, लड़खड़ा के गिर पड़ते। तो कहीं घुटनों में चोट आ जाती, कहीं हाथ में चोट आ जाती। तो ब्रजवासी सब उनके परिचित हो गए थे, छोटे छोटे बालक बड़े हो गए थे। कई वर्षों से आप राधा कुंड में निवास करते थे। ब्रजवासी ने कहा, बाबा अब तू प्रणाम मत किया कर, अब तेरे शरीर की स्थिति ठीक नहीं है। देख कितनी बार चोट शरीर में लग जाती है। तो रघुनाथ गोसाई जी ने कहा, भैया ऐसा मत कहो, ये शरीर बाद में राख बन जाएगा, जला देंगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगी, जमीन में गड़ा देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इस शरीर का क्या होना, इससे जितनी सेवा हो सके कर ले। इसलिए तुम मुझे गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम करने को मना मत करो। तुम्हारी ज़्यादा ही ममता है तो जब गिर पड़ो तो मुझे उठा दिया करो प्रणाम करने को मना मत। तो ऐसे रघुनाथ गोसाई जी श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते, नित्य मानसिक सेवा करते। और हमने एक दिन आपके चरणों में निवेदन किया था कि मानसिक सेवा में मन को ही सब कुछ बनना पड़ता है। आप खीर बनाएंगे तो मन ही खीर बनेगा, आप जल रखेंगे तो मन ही जल, आपने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया तो मन ही मुकुट बनेगा, आपने वस्त्र पहनाए तो मन ही वस्त्र बनेगा। यानी मन को सब कुछ बनना पड़ता है। तो मन आपका इतना रसमय हो, आपके कहने में हो कि आप जो कहें वही बन जाए। तो बड़ी बड़ी महापुरुष मानसिक सेवा नित्य करते हैं। श्री नाभा जी के गुरु जी श्री अग्रदास जी महाराज नित्य मानसिक सेवा करते हैं। श्री रघुनाथ गोसाई जी नित्य मानसिक सेवा करते हैं, और भी संत हैं। तो आज आपने प्रातःकाल मानसिक सेवा में श्री ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया अपने मन से, और विचार किया कि आज भोग क्या लगाऊं ठाकुर जी को मानसिक सेवा में। तो मन में आया कि आज अच्छी गाढ़ी मेवा डाल करके खीर ठाकुर जी को अर्पण करूंगा। अब मन से कढ़ाई बन गई, मन से गैस जल गई, भट्टी जल गई, उस समय गैस तो रही नहीं होगी, और धीरे धीरे कढ़ाई उठने लगे, दूध उठने, मन से दूध बन गया और उठने लगे। एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था, और संतों को तो रहता है कैसे भी इसका मन मोड़े। तो निकले वहाँ से तो उसने राम राम कर लिया। बोले कुछ करते हो? बोले नहीं महाराज। क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज पैसा खर्च होता है, पूजा करूँगा तो फूल लाने में पैसा खर्च होगा, चंदन लगाऊंगा उसमें पैसा खर्च होगा, आरती को बत्ती में पैसा, ये मैं ना करूँगा। तो महात्मा बोले कि बिना पैसे की पूजा बता देते हैं। बोले बताओ। बोले मन से किया करो तो पैसे ही खर्च नहीं होगा, मन से किया करो, पैसा मन से भोग लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। उसने कहा तो बढ़िया पूजा है, बड़ा खुश हो गया, कंजूस तो था ही। अब वो दुकान खोलने के पहले 10 मिनट आंख बंद करके मन से ठाकुर जी को स्नान करा दे, वस्त्र पहना दे, पानी भी खर्च नहीं होता था उसका और मन से ठाकुर जी को फूलमाला पहना दे और ठाकुर जी के पास भोग रखे महाराज। तो अक्सर दूध भोग रखता था, दूध गर्म किया लो और उसमें शक्कर डालता था। कहा था भाई शक्कर डालना है सब। तो उसने मन से चम्मच से शक्कर डाली दूध में। अब उसको भूल हो गई,
क्या भूल हो गई? गिनती भूल हो गई। 2 चम्मच की जगह उसने 4 चम्मच डाल दी शक्कर, और उसके बड़ा पश्चाताप मेरी शक्कर खर्च हो गई। तो वो दूध से निकालने लग गया शक्कर। तो ठाकुर ने हाथ पकड़ लिया, क्यों रे, एक तो मन से डालता फिर भी तू कंजूसी करता है। उसका हाथ पकड़ लिया, एक तो मन से डाल फिर भी कंजूसी करता है। तो ऐसे आज श्री रघुनाथ गोसाई जी के मन में आया कि आज खीर खिलाएंगे ठाकुर जी को। बढ़िया मस्त महाराज ऑर्डर आके खीर बनाई, उसमें सब काजू किशमिश बादाम केसर सब डाली, ठंडी के दिन थे, और बढ़िया स्वर्ण के कटोरे में रख करके प्रिया प्रीतम युगल सरकार को निवेदन किया। तो श्री जी ने एक घूंट लिया और एक घूंट ठाकुर जी ने लिया। आज तक खीर इतनी अच्छी लगी दोनों को, तो उन्होंने कहा कि बाकी खीर तुम खाओ, रघुनाथ तुम खाओ, आज उनका दुलार उमड़ा, तुम खाओ। बोले जय जय, बोले नहीं हमारे सामने खाओ। अब महाराज आज्ञा प्रदान करी तो पूरी महाराज करीब 1 किलो का कटोरा रखा था खीर का, वो पिए मन से ही। अब क्या था कि भजन में कोई शारीरिक श्रम तो करना नहीं पड़ता है, बैठने का काम ज़्यादा होता है, और शारीरिक श्रम ना होने से भारी चीज़ पच नहीं पाती। तो महाराज 9-10 बजे तक तो उनको बुखार ही आ गया। खीर खा ली ना 1 किलो। वैसे रोज छाछ एक दोना छाछ पी के भजन किया रघुनाथ पूरे जीवन, बस कुछ नहीं खाते। ब्रजवासियों के यहाँ का 1 दोना छाछ, दिन भर भजन में लगे। तो बुखार आ गई महाराज, अब परिकर बड़े परेशान। तो गोसाई विट्ठल नाथ जी इनको बहुत प्रेम करते, रघुनाथ गोसाई जी को। वो जतिपुरा में रहते, ये राधा कुंड में रहते। भजन करने वाले से प्रेम करते ही हैं। तो किसी ने बता दिया कि महाराज रघुनाथ गोसाई जी को बड़े जोरों का बुखार है। बोले अच्छा। तो उन्होंने अपने निजी वैद्य को बुलाया, जो वैद्य उन्हीं का परीक्षण करता था, औषधि देता था, उसको बुलाया श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। कहा देखो भाई, आप महात्मा जी के पास जाओ और देखो ऐसी औषधि देना कि तुरंत ठीक हो जाए। बोले ठीक है। तो रघुनाथ गोसाई जी के पास गए। वैद्य पहले नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देखा। वैद्य जी ने कहा महाराज जी आपने खीर ज़्यादा खा ली है। क्या कहा? खीर ज़्यादा खा ली है, इसकी वजह से आपको ताप हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी औषधि देता हूँ कि आपका बुखार उतर जाएगा। तो इतने में कई ब्रजवासी आ गए थे, बाबा को बुखार देख के 8-10 बैठे हुए थे। जब उन्होंने कहा कि खीर खा लिया है तो सारे ब्रजवासी आग बबूला हो गए। बोले वैद्य झूला उठा जा वापस, हमारे बाबा को हम बचपन से देख रहे हैं, 1 दोना छाछ के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। खीर का है, खीर का है, चल उठा जा यहाँ से। बड़ी तेज। अब वो भी हमारे सच्चे या थे वैद्य जी, नकली होता तो आदमी दब जाता, सच्चा व्यक्ति क्यों दबे। सुनो सुनो लड़ाओ, मैं कहता हूं कि खीर खाई है, तुम कहते हो खीर नहीं खाई। मेरे पास सब तरह की औषधि है, मैं अभी बाबा को दवाई दे रहा हूं, उल्टी होगी उसमें खीर निकलेगी, अभी दे रहा हूं। और खीर ना निकले तो आज के बाद मैं वैद्यगिरी करना बंद कर दूंगा, आज के बाद मैं वैद्य का काम करूंगा ही नहीं। तुम्हारे सामने अभी देता हूं उल्टी की दवाई, 2 मिनट में खीर बाहर निकलेगी। जब ऐसा कहा वैद्य जी ने तो हमारा सुन रहे थे रघुनाथ गोसाई जी। वहाँ चद्दर नीचे की, उठ के बैठ गए, वैद्य जी का हाथ पकड़ा। बोले वैद्य जी जहाँ के हम हैं वहीं के तुम भी हो। तुम जान गए उस चीज को। अब ब्रजवासियों से दोनों मिल लिए, हम किनारे में पड़ गए, दोनों मिल लिए, हमको किनारे कर दिया। बोले बाबा क्या बात है, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, क्या आपस में बात कर रहे हो। तब महाराज श्री रघुनाथ गोसाई जी ने बताना जरूरी हो गया तो बताया कि मैंने आज मानसिक सेवा में ठाकुर जी को भोग लगाया और वो महाराज मेरा भाव
पूरी तरह से सच्चाई का था, तो मानसिक रूप से पाई हुई खीर मेरे शरीर में विद्यमान हो गई। हमें निवेदन कर रहे थे कि आप जब प्रसाद मान करके किसी चीज़ को ग्रहण तो प्रसाद होगा। और आपने सोचा ये रसगुल्ला है, ये दही बड़ा है, तो दही बड़ा ही है, वो प्रसाद नहीं है। तो श्री हित हरवंश महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी का अधरामृत मानते उसे, और इसलिए उनका जो भाव था कि ठाकुर जी के प्रसाद में और श्री ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, सर्वस्व महा व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन पथ सोई भले पहचानी है, सोई भले। जब तक किसी महापुरुष का अनुगत्य हमारे जीवन में नहीं होता तब तक रहस्य का बोध नहीं होता है। आप विद्या पढ़ लो, उससे आपको शब्दों के अर्थ आ जाएंगे, रहस्य का बोध नहीं होगा। रहस्य का बोध तो तभी होता है जब किसी महापुरुष के चरणों में आपकी पूरी श्रद्धा हो जाए। इसलिए आप यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि यदि सेवा के सूक्ष्म भावों को जानना है तो आपको व्यास सुवन, यानी आपके पिता का नाम व्यास मिश्र था, व्यास सुवनपथ यानी श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय आपको लेना होगा। तो इनके हृदय के भाव जो रहस्यात्मक है उनका परिचय आपको प्राप्त हो जाएगा। तो श्री नाभाजी ने बड़े भावपूर्वक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की स्तुति की है। अब आपके चरित्र भाग में ऐसा ग्रंथों से मिलता है कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी श्री कृष्ण जी के बंसी के अवतार हैं, ऐसा मिलता है। त्वमस ही हरिवंश श्यामचंद्रस्य वंशः परम रसद नादैर मोहित शेष विश्व। ये बंसी के अवतार हैं। आपके पूर्वज सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ समीप ही एक स्थल है देवबंद, वहाँ विराजते थे। जैसा कि अभी आपने सुना, इनके पिताजी का नाम श्री व्यास मिश्र, उनकी माता का नाम श्री तारा रानी। आपका जन्म यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, सर्वशास्त्रों में निष्णात थे, और इसलिए आपके पास धन की कमी नहीं थी। बहुत संपन्न लोग आपके पिता को बुलाते, और शास्त्रों के साथ साथ एक विशेष बात आप में और थी, ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था इनके पिताजी को। जिसको जो बता दें उसको वही होता। पूज्य पंडित जी के चरित्र में लिखा है, गिरिराज वाले पंडित जी श्री गया प्रसाद जी के चरित्र में ऐसा लिखा हुआ है कि इनके छोटे भाई ज्योतिष में बहुत निपुण थे, और उन्होंने जिसको जो बतलाया वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। जिसको जो बतलाया वैसे हुआ। तो एक बार वो पंडित जी के पास गए दर्शन करने के लिए, बैठे थे, और बैठे बैठे कहा कि पूज्य पंडित जी की आयु इतनी है, उतनी हुई, न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। ऐसी उनकी ज्योतिष का कमाल था महाराज। तो इनके पिता व्यास मिश्र जी का ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए आपके यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी।
एक बार तत्कालीन बादशाह को पता चला कि भाई ये व्यास मिश्र ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उसने अपने दरबार में मंत्रियों को भेज करके व्यास मिश्र जी को आदर के सहित बुलवाया। व्यास मिश्र जी बादशाह के यहाँ गए, 4 नारियल के फल लेकर के गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेकर के गए। तो बादशाह ने पूछा, व्यास जी 1 फल से भी काम हो सकता था, आज 4 फल क्यों लाए? तो आवेश में बोले व्यास मिश्र जी, कहा बादशाह जी आपको पता होना चाहिए कि जिसमें ब्राह्मणत्व होता है वो 4 फल को देने वाला होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसलिए मैं ये 4 फल लाया हूँ, ये देने की सामर्थ्य मेरे में है, इसलिए मैं 1 की जगह 4 फल लाया हूँ। आशीर्वाद के सहित फल मैं आपको दे रहा हूँ। इस जवाब से इतना प्रसन्न हुआ बादशाह, इतना प्रसन्न हुआ। बोले मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमारे दरबार में विशेष रूप से हमारे दरबार की शोभा बढ़ाए, ऐसी मेरी इच्छा है। और उस जमाने में एक खिताब दिया जाता था, एक सम्मान दिया जाता, 4 हजारी मनसबदार, एक खिताब था, उनको ये 4 हजारी मनसबदार का खिताब दिया गया। और इतनी निधि उन्हें प्रदान की जाने लग गई महीने में। तो बादशाह के प्रभावित होने के बाद व्यास मिश्र जी की प्रतिष्ठा दिग्दिगांतर में फैल गई और सम्मान की दृष्टि सब लोग देखने लग गए। लेकिन ये संसार का एक क्रम है, और क्रम ये है कि यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, दुखालयम। हमें नहीं दिखाई पड़ता कि सामने वाला दुखी है। क्यों? पूज भाई जी कहते इसलिए कि उसका दुख दूसरे तरह का है, हर व्यक्ति का दुख अलग अलग है, इसलिए हमें नहीं दिखाई पड़ता कि वो दुखी है। हम तो समझते बहुत सुखी है, लेकिन संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार, सुखिया वही जो नाम आधार, नाम आधार नाम। अपने जीवन की एक घटना बताई पूज्य भाई जी ने कि मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिलने के लिए काशी गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया और मिल करके आपस में बात करने लग गया। इतने में एक सज्जन आए, वो लोग पहले के परिचित थे, कई वर्ष पहले 30-35 वर्ष पहले मिले थे, आए और मुझे देखते ही कहा भाई जी आज से मुझे एक जरूरी बात करनी है। तो बोले, मैंने कहा करो। बोले यहाँ नहीं, एकांत में करूँगा। तो भाई जी ने कहा चलो एकांत में चलो। तो उनके पास मोटर थी, उसमें बैठा के वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर से महाराज लगा हुआ जंगल उस समय था, वहाँ चले गए। कार से उतर के हम लोग गए तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और मेरे को बैठा दिया और रोना प्रारंभ किया। कोई बातचीत नहीं की, रोना प्रारंभ किया। अब 1 घंटे रोते रोते हो गया मैं परेशान, खूब रोए। बोले मैं परेशान हुआ।
मैंने कहा भाई जी बताओ तो सही क्या बात है, आप रोते जा रहे हो। तो ऐसा इशारा किया, रुक जाओ रो लेने तो थोड़ा, ऐसा फिर रोना चालू किया। फिर 1.5-2 घंटे के बाद उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, भाई जी मैं ऐसे कष्ट में हूं कि पुत्रों के सामने नहीं रो सकता, पत्नी के सामने नहीं रो सकता। मेरा इतना सम्मान है, मेरा इतना बड़ा व्यापार है कि न मैं नौकरों के सामने रो सकता हूँ, न संबंधियों के सामने रो सकता हूँ। आज न जाने कितने वर्षों के बाद तुम मुझे अपने ऐसे मिले हो कि आज मैंने रोया और रो करके अपने हृदय के दुख को कम किया। तो भाई जी ने कहा कि बाहर की दृष्टि में उनके माले हजारों नौकर थे, कई मिलें थी, सब लोग उनको बड़ा सुखी समझते, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी हूं। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि इस संसार में सबको दुख है, दुख का प्रकार अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास धन का ही अभाव हो, कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास शरीर के स्वस्थ का अभाव, ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। तो यहाँ ये बात इसलिए निकली कि श्री व्यास मिश्र जी संपन्न थे, बड़े विद्वान थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन इनको भी दुख था। दुख किस बात का था कि आपके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए दंपति हमेशा चिंता मग्न रहते, हमेशा सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं पीड़ा होती, इनको दुख होता। इनके बड़े भाई बचपन से ही सब कुछ छोड़ करके संतों के साथ चले गए थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था। उनका नाम था श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज। तो कई वर्षों के बाद वो घूमते फिरते आ गए श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ। बड़े भाई तो खूब सम्मान किया, प्रेम से आदर से भोजन कराया। तो उन्हें सहज रूप से पूछ लिया, सब ठीक है भाई, किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं है। इस बात को सुनते ही व्यास मिश्र जी ने कहा कि भाई साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन बोले लेकिन क्या है, हमारे कोई संतान नहीं है। तब वो महात्मा थे, तो महात्मा वाली बात करेंगे। उन्होंने कहा देखो भाई ये प्रारब्ध का खेल है, व्यक्ति के जन्म के पहले ही प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म पहले बना, पाछे धरा शरीर, प्रारब्ध कर्म तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघु। हमारे ठाकुर जी की पोशाक सिलता था एक टेलर मास्टर होते हैं ना, तो ठाकुर जी की पोशाक सिलता, खूब पोशाक उससे बनवाते। तो एक दिन बोले महाराज जी मेरा जन्म गांव में हुआ, तो गांव में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हम कुछ पढ़ नहीं पाए। तो जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने निश्चय किया कि गांव में नहीं रहना, शहर में रहूंगा, क्योंकि मेरी जो संतान होगी उसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो गांव छोड़ करके हम शहर में आ गए महाराज, काम यही करना था हमको, लेकिन शहर में काम करने लग गए। बोले महाराज सब किया लेकिन संतान ही नहीं हुई। हम आए थे कि संतान होगी तो पढ़ाएंगे, संतान ही नहीं हुई। तो प्रारब्ध का खेल है, ऐसा नृसिंहाश्रम जी ने कहा।
तो व्यास मिश्र जी तो चुप हो गए, इनके छोटे भाई तो चुप हो गए, और इनकी पत्नी व्यास मिश्र की पत्नी तारा रानी बोली महाराज यदि भाग्य पर ही हमें निर्भर रहना है तो आपकी कृपा क्या होती है? तो बोलने में तेज बोले भाग्य पर ही तो आप संतों की कृपा भी तो कुछ होती है, आपकी कृपा का क्या महत्व रहा? तो वो बात उनको लग गई, उनकी बात उनको लग गई, लग जाती है बात, जो बात लगती है वही काम करती है। श्री वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव वार्ता में एक बात आई है कि दो भाई थे, छोटा भाई बड़ा सीधा साधा था, कोई काम धाम करता नहीं था, तो उसको खेती बाड़ी में लगा के रखा था, चारा ले आओ, ये कर दो, मिट्टी खोद दो। तो एक दिन वो काम करते करते थक गया तो भूख लगी कस के, तो 3-4 बजे आया घर वापस। घर में भाभी थी उसकी, कहा भाभी बहुत भूख लगी है, उन्होंने रोटी सब्जी रख दी। उन्होंने कहा भाभी बहुत ठंडी है, थोड़ा सा इसको गर्म कर दो। अब तो भाभी जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा तू यहाँ के नगर के चौपाल में कथा सुनाएगा, इतना बड़ा आदमी हो गया तब तो गरम गरम तेरे को दूँ। कोई वहाँ पटेल जी करके थे, कभी कभी कथा करते थे, बड़ी भीड़, बट तू वो है पटेल है क्या यहाँ का कि तुझे मैं गरम गरम दूँ? खाना तो खाली जा यहाँ से। तो अपनी भाषा में बोला। अब वो बात लग गई उसको, भूखा था ना, लग गई। लोग बात कैसे लगती है। वो वहाँ से चला और चलते चलते हमारे गांव के समीप में ही 2 बड़े विद्वान रहते थे, श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और खूब भजन करते थे। तो और तो कहीं रोया नहीं, कहाँ रोए, सब बेगाने थे। वहाँ जाके रोने लग गया। उसने कहा क्यों भाई, क्यों रो रहा है, तेरा परिचय क्या है? उसने बताया कि मैं इसी गांव का, मैं ब्राह्मण का मैं लड़का हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा कहा है, मेरे ऊपर कृपा कर दो महाराज, मेरे ऊपर कृपा कर दो महाराज। तो उनको दया आ गई। तो बड़े भाई ने छोटे भाई, 2 भाई थे, कहा कि इसको नाम सुना दे, यानी दीक्षा दे दे। उन्होंने कहा आप दे दो, बोले नहीं तुम दो, दोनों भाई हो। तो छोटे भाई ने कहा अच्छा स्नान करके आओ। अब देखो महाराज जी, पहली बार उसको मंत्र का उच्चारण कराया, कहा कहो, और पहली बार जैसे मंत्र का उच्चारण किया, समस्त वेद वेदांत उसके हृदय में प्रकट हो गए, समस्त ग्रंथ प्रकट हो गए। दूसरी बार कराया तो लीलाएं प्रकट हो गई, और तीसरी बार तो महाराज वो झूमने लगा। बोले बस 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 बस, अब चौथी बार मत कराना। बड़े भाई ने कहा बस बस बहुत हो गया इसको, चौथी बार मत कराना। अब तो महाराज वो छाती तान करके आया और गांव में उसने कथा की। उसकी भाभी ने कहा था कि तू पटेल है क्या, वहीं कथा की। और बड़ा चढ़ावा आया महाराज। और वो चढ़ावा लेके घर पहुंचा। दरवाजा खुलाया, बोले पटेल जी आ गए। और महाराज कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया उसको। तो व्यास मिश्र की पत्नी तारा रानी की बात लग गई, इनके बड़े भाई ने सिंहाश्रम को बात लग गई, और वो घर से उठ करके एकांत में गए। एकांत में जा करके श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, जय जय, इन्होंने मेरी कृपा की याचना की है, मुझे क्या करना चाहिए? हमारे बल तो आप ही हो, यही तो विशेष बात है, संतों के बल ठाकुर जी होते हैं। ऐसा कह करके बस समाधि में लग गए, डूब गए कि ठाकुर जी आप बताओ मैं क्या उत्तर दूं। उन्होंने ऐसा कहा है, अब आप जैसे आज्ञा दो मैं वैसा करूं। महाराज 10 मिनट के बाद ही आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए मेरी वंशी ही
तुम्हारे छोटे भाई व्यास मिश्र के यहाँ प्रकट होएगी। बस आकाशवाणी हो गई। अब तो बड़े प्रसन्न हुए सिंहासन जी। जंगल से चल करके ठाकुर जी का संदेश व्यास मिश्र जी को सुनाया और उनको परमानंद हुआ, आनंद हुआ कि इतने दिन की अभिलाषा हमारी पूरी हो जाएगी। नरसिंहासन जी तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे जब तारा रानी के हृदय में ऐसा लगा कि मेरे गर्भ में कोई आया है, तो व्यास मिश्र ने कहा कि ऐसे समय में हमें सात्विक जगह समय व्यतीत करना चाहिए। इसलिए हम लोग ब्रज यात्रा में चलते हैं। ये लोग तो देवबंद में थे, सहारनपुर में, तो हम लोग ब्रज यात्रा में चलते हैं। 84 कोस ब्रज की यात्रा करेंगे। उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। गर्भावस्था में हम जहाँ रहते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, सबका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। हमने एक दिन आपको सुनाया था, आपको याद होगा कि नहीं, कि पंडित जी की जिन्होंने सेवा की, श्री पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की, श्री कृष्णदास जी उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरे माता पिता पंडित जी का दर्शन करने के लिए आए और कहा महाराज हम कैसे समय व्यतीत करें। तो पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा कि जब तक बालक गर्भ में है तब तक इसे अखंड रामचरितमानस सुनाओ, अखंड 24 घंटे। तो वो बोले कि मेरे पिताजी मेरी माँ को बैठा के 24 घंटे रामचरितमानस सुना। 3 आवृत्तियाँ हो गई रामचरितमानस की, 3 आवृत्तियाँ। तब मेरा जन्म हुआ। तो जन्म लेते ही मेरे को छोटा बड़ा का ज्ञान नहीं था और पूरी रामायण याद, पूरी। और बोले 5, 6, 7 साल के बाद तो मैं सस्वर रामायण का पाठ करता, लोग सुनते। ये देखो कैसे संस्कार। आज के व्यक्ति नहीं मानते उसे। क्यों नहीं मानते? बुद्धि स्थूल है। ये सब सूक्ष्म बुद्धि का काम। आजकल के लोग बुद्धि स्थूल है। जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते बुद्धि में जड़ता आ गई, इसलिए हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते है। इसलिए तो नहीं मानते। भाई हमें पता चल जाए चीज अच्छी है तो क्यों नहीं हम मानेंगे। लेकिन बुद्धि की जड़ता की, जड़ पदार्थों का चिंतन करने से बुद्धि इतनी स्थूल हो गई कि इन बातों को प्रवेश ही नहीं हो पाता है। तो महाराज यात्रा में आप निकल आए और बड़े हर्षोल्लास के साथ यात्रा करने लग गए। यात्रा करते करते आप जब मथुरा से 5 मील दूर बादग्राम में आए, उसी समय श्री हितरवंश महाप्रभु जी का प्रागट हुआ। बोलो हितरवंश महाप्रभु जी महाराज की, श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज की। महाराज आप वहीं रुक गए बादग्राम में, मथुरा के पास है बादग्राम। वहाँ स्थान बना हुआ, अभी भी व्यास मिश्र जी का स्थान बना हुआ है, तारा रानी का स्थान बना हुआ है, और बहुत ही बाल स्वरूप में हितरवंश महाप्रभु जी का भी दर्शन होता है। तो आप वहाँ कुछ दिन रुक गए और जब थोड़ी आयु इनकी बड़ी हो गई हित प्रभु की, तो आप वापस देवबंद आ गए। अपनी व्यास मिश्र जी अपनी जन्मभूमि में आ गए। धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ने लग गई। ग्रंथकार कहते हैं समय के साथ छोटे से हित प्रभु की, अभी छोटे हैं बिल्कुल, इनकी आयु बढ़ने लग गई। अब महाराज माँ इनको पालने में लिटाती, छोटे से तो थे ही, ये बिल्कुल आंख बन के पड़े रहते। लेकिन कोई बाहर से आकर के और इनके समीप में मुख करके राधा 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 ऐसा यदि कोई तो किलकने लगते, हाथ पैर ऊपर करने लगते, उछलने लगते। राधा नाम ही सोना तो राधा
नाम ही सोना तो राधा नाम ही सोना तो राधा जाको नाम लेत प्रीतम सो जाको नाम लेत प्रीतम सो जाको नाम परत प्रीत को खातो राधा नाम ही सोना तो राधा ओ राधा नाम ही सोना तो जो विश्वास ललित किशोरी जो विश्वास पहले ते मन रातो हो तो कुंज निवास जगत को ललित किशोरी जी कहते हैं कि यदि राधा नाम में विश्वास होता तो भी कुंज में रहते जगत में थोड़ी उत्पन्न होते। जो विश्वास है ललित किशोरी जो विश्वास पहले ते मन रातो हो तो कुंज निवास जगत क्यों जन्म जन्म भर मातो राधा नाम ही सोना तो राधा नाम ही सोना। तो श्री हितरमस महाप्रभु जी अपने पैर ऊपर करने लगते, हाथ ऊपर लगते और थोड़ी बड़े और हो गए तो जब कोई राधा राधा कहता तो भी तोतली वाली से राधा 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 ये भी कहते। समय हो गया है, शेष कथा आपका श्रवण करें। श्री राम जय जय राम।